नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। मेरा जिला इस समय मौजूद है वार्ड 15 के अंदर और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वार्ड 15 के अंदर क्या रुझान है। चुनाव नजदीक है, 4 तारीख को यहाँ पहले चरण का मतदान किया जाएगा। उसी को लेकर यहाँ पर जो जनता से मालूम करेंगे, आखिर वार्ड की समस्या को लेकर बात करेंगे और यहाँ उनसे रुझान जानने की कोशिश करेंगे। आखिर जनता के मन में क्या रुझान है, उसी को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलम खान। आलम जी, चुनाव नजदीक है, पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा। ऐसे में दिन बहुत कम बचे हैं। ऐसे में जनता का रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके वार्डों में कितना विकास हुआ है आपके वार्ड में। देखिए, जहाँ तक हमारे वार्ड में विकास की बात है तो हमारे वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ, किसी तरह का कोई विकास नहीं कराया पूर्व चेयरमैन साहब ने। पूरे वार्ड में आप चले जाइए, खास करके मैं जहां आप खड़े हैं तमन्ना मस्जिद पर, खास कर इस पट्टी में, तो कोई भी जो 3100-3200 वोट का एरिया है, यहाँ पर तो किसी तरह का कोई विकास कराया ही नहीं है उन्होंने। उनको हमने अच्छा सारा सहयोग किया, वोट किए, लेकिन जब वक्त पड़ा तो बस मैं एक छोटे से शेर में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जब पड़ा वक्त तो गुलशन को लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त तो गुलशन को लहू हमने दिया, और जब बाहर आई तो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं। बिल्कुल दरकिनार कर दिया उन्होंने हमारे वोट को। शेर आपने मारा, बहुत अच्छा शेर है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने काम किया है और काम के आधार पर मैं इस बार भी चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बार वो अपने लड़के के पत्नी को लाए। जी। वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर जनता मुझे वोट देगी। नहीं, कोई विकास ही नहीं है उनका। आप देख लीजिए, जाके सर्वे कराइए आप। पूरे वार्ड नंबर 15 में खड़े हैं आप, खासकर जहाँ इस एरिया में खड़े हैं आप, यहाँ पर कोई भी अगर उनका एक पत्थर कहीं आप लगा दिखा दीजिए, कहीं कोई उनके नेम प्लेट दिखा दीजिए, कहीं कोई रोड, कोई नाली, कोई टाइल्स, कोई सीसी, कोई दिखाई नहीं सकते आप। मैं गारंटी करता हूँ उस चीज की। हमने वार्ड 15 के अंदर सर्वे भी किया था और पहले भी खबर चला चुके थे कि यहाँ की गंदगी को लेकर काफी चर्चित है वार्ड 15। यहाँ अगर वार्ड 15 में हम देखते हैं कि वार्ड 31 भी बीच में पड़ता है और वहाँ जल भराव की समस्या रहती है। गंदगी को लेकर यहाँ कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर तो सफाई की तो खैर बहुत व्यवस्था हुई नहीं। लोगों ने बहुत कहा, बहुत यहाँ पर नवाजा लोगों ने, लेकिन काम होकर नहीं दिया। लोगों ने कहा भी, कोई सुनवाई नहीं हुई किसी की, न चेयरमैन साहब ने करी, न ही मेंबर साहब ने करी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आने वाली 4 तारीख को हम दिखा देंगे इंशाल्लाह। वकील अहमद फिर इंशाल्लाह मेंबर बनने जा रहा है। बिल्कुल। ऐसे में रुख हो रहा है विकास को लेकर, जनता विकास की ओर अगर से हो रही है और चाहती है कि इस बार नया चेहरा देखा जाए। क्या लगता है कि नया चेहरा या फिर पुराने चेहरे पर काम चलेगा? ऐसा है, वार्ड नंबर 15 से वकील अहमद की घरवाली लड़ रही है और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे वोटों जीतेंगी और अच्छी ही उतरेंगी पूरे वार्ड में, क्योंकि उन्हें काफी तजर्बा है नगर पालिका काम का। क्या और निधियों से इतना तजर्बा किसी को नहीं है जितना उन्हें है, और काफी विकास होगा, सफाई होगी, जो बहुत सारी है समस्या सब हल होंगी पूरे। तजुर्बे की बात करें तो वार्ड 15 के अंदर हमने देखा है बहुत से सभासद आए, लेकिन इस बार नया क्या देखने को मिलेगा? और रही बात यहाँ की, तो कई नेता यहाँ आते हैं वार्ड 15 के अंदर, अपने आप में एक वोट बैंक है यहाँ, और यहाँ की समस्या भी बहुत है। आखिरकार क्यों सॉल्व नहीं हो पाई यहाँ की? अब क्या करें, हमारे यहाँ जितने भी चेयरमैन आए बस घटिया ही आए, बोर्ड लेकर घर बैठ जाते हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं होते। जाते हैं तो कहते हैं कि अभी नहीं है, कल करा देंगे, परसों करा देंगे, कहते टाइम निकल गया। अब हम चाहते हैं कि अच्छा चेयरमैन आवे, जो शहर को चमकावे, शहर का विकास करे, सफाई करे, सबकी समस्या सुने, वो चेयरमैन आना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि हम 15 नंबर वार्ड से वकील अहमद जो हैं उन्हें भारी वोटों हम जिताएंगे इंशाल्लाह ताला, मेंबर बनाएंगे, और जो अपने 15 नंबर वार्ड का है उसका विकास और काम सब सफाई वेज सब कराएंगे। क्या क्या समस्या है वार्ड 15 के अंदर? ये सारी बातों की समस्या, हमारे पहली समस्या तो ये है, ये मतलब यहाँ तक कूड़ा पानी, इसका कोई विकास नहीं। पानी कहाँ जाता है कहाँ नहीं, तक कोई नाली सफाई नहीं होती। आज तक कोई मेंबर, कोई चेयरमैन यहाँ किसी ने कुछ नहीं करा। हम ये चाहते हैं हमारे 15 नंबर वार्ड से मेंबर साहब को इतना जिता के भेजेंगे कि पूरे शहर में 37-38 वार्डों में सबसे ज्यादा अच्छे वोटों से ही। तो 4 साल जो यहाँ चेयरमैन रहे हैं, उनके कार्यों को लेकर आप कितना मानते हैं कि उन्होंने विकास कराया? नहीं, हमारी समस्या बिल्कुल कुछ नहीं कराया। जब भी कभी जाते सुनता ही नहीं, कोई कर्मचारी नहीं सुनता। नालियों में देखो आप जाकर, पूरी आप तो इसी वाइट करने वाले हो, इसमें गार की कोई सुनते ही नहीं। पानी देख लीजिएगा, ये यहाँ तक पानी भरा हुआ, तमाम घरों में मच्छर, गंदगी फैल रही है, तमाम गंदगी, कोई सुनने वाला ही नहीं। अब हम ये चाहते हैं कोई अच्छा चेयरमैन आए
और हमारा मेंबर आए तो हमारे वार्ड की इतनी सफाई रहेगी कि सारे शहर में सबसे ज्यादा हम ही चाहते हैं कि वोटों जिता के भेजे और 37 के 37 वार्डों में से सबसे ऊपर जीत के हमारा मेंबर जाए। एक रिकॉर्ड और जीत होगी। तो देखा कि लगातार यहाँ पर अभी तक जब हमने बात की है तो यहाँ बताया गया है कि जो 4 साल यहाँ चेयरमैनी के गुजरे हैं वो विकास के नाम पर सिर्फ बातें हैं, दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। और जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। हम आपके वार्ड में घूमे, लगातार समस्याएं देखी, चेयरमैन कह रहे हैं कि भाई मैंने तो संभल में बहुत विकास किया है, सड़कें इतनी रौनक बना दी है, टॉयलेट और यहाँ शौचालय तक के बना दिए। कहाँ को दिखाई दे? कोई शौचालय नहीं बनाया, ना कोई सड़क बनाई, कुछ नहीं है उनका यहाँ पर। क्या करा एक प्याऊ किन ये समस्या लेकर गए तो वो भी आज तक उनसे सही नहीं, वो बेकार पड़ा है ऐसे। क्या करेंगे वो? कुछ भी नहीं कर सकते, एक प्याऊ नहीं कर सही कर सकते तो उनके बस की बात क्या है, क्या कुछ करें? अच्छा, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आप लोग शिकायत लेके नगर पालिका गए हो तो चेयरमैन को देखा है आपने? चेयरमैन साहब को देखा है, कभी बैठा हुआ है ना तो नहीं देखा। कितनी बार गए हैं और कितनी बार देखा है आपने? करीब 2-3 दफे गए। मिली थी? जी। अच्छा, तो लगातार यहाँ पर हम और जानने की कोशिश करेंगे कि आप कभी नगर पालिका गए तो वहाँ चेयरमैन को देखा आपने? नगर पालिका जाने का तो सवाल जहाँ तक है, देखिए ऐसा है, कभी अगर हम किसी समस्या को लेकर जाते थे तो वो माशाल्लाह बातें, जो जुबान है वो बहुत मीठी है उनकी, हमेशा मीठी मीठी बातें होती थी, वादे होते थे हमेशा। मैं हनीफा शकील की बात कर रहा हूँ जी। नहीं शकील अहमद की बात नहीं, उनको हमने कभी नहीं, चेयरमैन नहीं थे, उनको कभी नहीं देखा, सिर्फ चेयरमैन पति मिलते थे वहाँ। जानते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे हनीफा शकील कौन है। आपने देखा था उनको कभी नगर पालिका में या कहीं पर भी? नहीं। आपने देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। तो देखा कि यहाँ इस बार फिर महिला प्रत्याशी आ रहे हैं उतर कर जी। तो किस तरह का प्रत्याशी जानना चाहेंगे कि वो नगर पालिका में बैठे या फिर जैसे पैसे देखिए, जैसे सारे ही प्रत्याशी लगभग हैं मैदान में, तो मैं नहीं बल्कि पूरा वार्ड, पूरी जनता, बल्कि पूरे शहर के आवाम ये चाहती है कि एक ऐसा प्रत्याशी हो, ऐसा प्रतिनिधि हो, ऐसा चेयरमैन बने जो ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लिए काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में टाइम दे, समस्याओं को सुना जाए, उनका समाधान भी किया जाए, ना कि ऐसा कि हम जीत गए अब हम घर पर बैठे हैं। चेयरमैन जो मौजूदा है वो घर पर है, बाकी लोग काम चलाएं, उससे कोई काम नहीं होता। जो मौजूदा चेयरमैन है उसको रहना चाहिए, बैठना चाहिए, लोगों की समस्या सुननी चाहिए, उसका निस्तारण करना चाहिए, तभी आगे आप किसी वोट का मांगने का हक रखते हैं या फिर आप वोट के हकदार बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो देखा कि यहाँ पर लगातार लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि नगर पालिका का जो काम है कितना 4 साल में हुआ है। हम लगातार यहाँ पर लोगों से बात की, वो ये कह रहे हैं कि हमने चेयरमैन साहब ने कोई काम नहीं किया। कोई नाराजगी है चेयरमैन साहब से? पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। सब पहले तो आप मतलब ये यहाँ पर दिखाई नहीं दिए जी। पता नहीं कहाँ चेयरमैन ही चलाई उन्होंने। बहुत बढ़िया। और विकास की बात है कि यहाँ पे कोई एक सड़क बिना है उनकी। बिल्कुल जी। और यहाँ तो मतलब ये कि वोट भी लोगों ने दिया, सही दिया, नाले देखे आप, सड़कें देखे, कोई विकास नहीं है यहाँ पे महमूद की तरह। और ये जो है मतलब ये अच्छा चेयरमैन चाहते हैं और चेयरमैन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा चौधरी मुशीर होगा, आमीन इंशाल्लाह। क्या लगता है कि नगर पालिका के 4 साल को लेकर जो कार्य उन्होंने दावे कर रहे हैं कि वो उन्होंने कार्य कराए हैं, उन्होंने कुछ कार्य? हाजी शकील अहमद, पता नहीं, देखे ना आपकी कहाँ पत्नी कौन सी है भाई साहब, देखे ना जिंदगी में किसी ने देखे ना हमने तो कभी। क्या नाम है, इंगू देखा जो वो है शकील को देखा नहीं, पत्नी को कभी ना देखा। संभल का विकास है, नाली देख लो खाली आप खाली नाली देख लो, संभल का विकास है, चाहे एमएलए हो या चेयरमैन हो या कोई भी हो, पूरे संभल में आज तक कभी विकास हुआ ही नहीं। सबने अपने अपने कोटे पूरे करे हैं, चाहे में कोई भी मंत्री है उसमें कोई विकास हुआ ही नहीं है पूरे संभल के अंदर। आप एक बार कैमरा यहाँ घुमाओ और ये देखोगे संभल का ही विकास है। मैं दिखा दूंगा, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि 4 साल में जो वो दावे कर रहे हैं वो कितने? कुछ नहीं, सब वो है, वोट का टाइम आता है भाई हमने ये करा वो करा, वोट मांगने आते हैं और जीतते ही अपने घर पे बैठ जाते हैं। और हम जाते हैं लोगों का पहचानने से भी इनकार कर देते हैं कि कौन हो आप। चुनाव चल रहे हैं, वो इस समय घर पर नहीं, आएंगे, लोगों के पास जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने विकास कराया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पूरे संभल में ना तो कोई चेयरमैन या एमएलए कोई भी हो उनमें, पूरे संभल में आज तक मच्छर मरा ना, तो विकास क्या होगा पूरे संभल का? तो एक बार कैमरा घुमाओ तो आपको ये पता लगे। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि 4 साल में जो विकास के दावे लगातार चेयरमैन कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि
मेरी पत्नी ने काफी विकास किया है। कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, बिल्कुल बेकार चेयरमैन ही गई है 4 साल तो, बिल्कुल बेकार गई है। इस बार किस तरह का प्रत्याशी आप चुने हैं? इस टाइम तो खैर 80% और 90% तो चौधरी चल रहा है पूरे शहर में। जमीनी नेता है वो, बस उनसे अलावा कोई नहीं है। अब क्या चाहते हैं आपके? बस अच्छा नेता चाहते हैं, अच्छा चेयरमैन चाहते हैं, मुझे चौधरी मुसीर जैसा नेता चाहते हैं, बोलने वाला आज नेता अगर हो। गंदगी की हो, मेरे भाई ने जिस तरह से सभी नेताओं को पूछा, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी हमने सबसे बात की, किसी ने भी शिक्षा के ऊपर बात नहीं की, किसी ने भी शिक्षा के लिए भी सही है, शिक्षा भी कोई इस तरीके की नहीं है, यहाँ पर हर आदमी परेशान है, शिक्षा होगी, कोई चौधरी शिक्षा है करवाएंगे नहीं, सब शिक्षा। इसके सब शिक्षा का काम और साफ सफाई का काम सब चौधरी कराएंगे। जब बड़े बड़े MP MLA ने यहाँ पे कोई शिक्षा की बात नहीं करी तो मेंबर ये चेयरमैन बेचारे ये क्या करेंगे? हमारे तो दिल पे लिखा हुआ चौधरी मुसीर है, चौधरी मुसीर को वोट डालेंगे चेयरमैन का, और हमारे वकील साहब हैं, अल्लाह ने चाहा एक तरफा जिताएंगे इन्हें, दिलो जान से लड़ाएंगे इन्हें। क्या लगता है? तो देखा कि लगातार यहाँ पर जो जनता का रुख है उन्होंने अपना रुख बता दिया है। अब मैं आपको वो हकीकत दिखाता हूँ जो 4 साल लगातार दावे की है। मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाता हूँ कि वो जो तस्वीर 4 साल की लगातार चेयरमैन अपने वादे कर रहे हैं कि मैंने 4 साल के अंदर इतना काम कराया है, हर वार्ड में काम कराया है। वो वार्ड के उनके काम की तस्वीर आप देख रहे होंगे कि ये नाली है, और नाली की आप तस्वीर देख रहे होंगे कि यहाँ जो काम है वो आप देख रहे होंगे। नाली कहीं दिखाई नहीं दे रही है, सड़क बनी हुई है, लेकिन गंदगी आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। और साथ में एक पुलिया आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी वो पुलिया जो है वो टूटी भी है। तो अभी हमने आगे वो गंदगी आपको दिखाई और 4 साल के विकास दिखाए, लेकिन यहाँ कुछ नाली बनी हुई है, हम आपको दिखा दें। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा वो थोड़ा पास में आए और दिखाएं कि ये नाली है और गंदगी आप साफ देख रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरह से गंदगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग खुद अपने हाथों से सफाई करते हैं और यहाँ पर कूड़ा जमा कर देते हैं, लेकिन कोई भी इसे उठाने वाला नहीं है। 4 साल के विकास कार्य जो दिखा रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि गंदगी आप देख सकते हैं कि यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालांकि गर्मी का मौसम है और लगातार मच्छर इस गंदगी से पनप रहे हैं और तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो भी पैदा होती हैं, लेकिन चेयरमैन साहब आज भी यही बात कह रहे हैं कि संभल में मैंने खूब विकास किया है, लेकिन विकास साफ तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो थोड़ा पास में आए और वो ये तस्वीर दिखाएं कि ये गंदगी आप देख रहे होंगे। मैं चाहूंगा कि सामने गंदगी दिखाएं, फिर उसके बाद में जो नाली है और इस नाली में दिखाएं कि ऐसा लग रहा हो कि महीनों यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। लेकिन तस्वीरें जितनी आप आगे चलते रहेंगे, जितनी आप आगे चलते रहेंगे वो गंदगी लगातार आपको देखने को मिलेगी और साथ में ये देखने को मिलेगी कि गंदगी का अंबार जो है वो यहाँ किस तरह से फैल रहा है। वार्ड 15 की अपनी समस्या लगातार बरकरार है और इतने टाइम से कोई भी यहाँ कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। बात अगर आप देख रहे होंगे गंदगी को लेकर, नहीं तो अभी तक हमें यहाँ पर कोई कूड़ेदान दिखाई भी नहीं दिया है। किस तरह से लगातार जो सरकार की योजना है कि स्वच्छ भारत अभियान का जो मिशन सरकार चला रही है और वो साफ तस्वीरों में दिख रहा है कि नगर पालिका और वहाँ पर 4 साल से जो विकास के दावे कर रहे हैं चेयरमैन साहब के पति बता रहे हैं कि किस तरह से मैंने यहाँ विकास किया है। तस्वीर आप गवाह है कि यहाँ कितना विकास हुआ है। अब देख आखिर चेयरमैन साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हो और उनसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो जनता है वो आपसे जवाब मांग रही कि आखिर आपने 4 साल में क्या काम किया। अगर वार्ड 15 की अगर मैं बात करूं तो यहीं से कुछ ही दूरी पर जो पानी की समस्या थी, जल भराव की समस्या थी, उसको लेकर भी 2 महीने बिना बरसात के पानी कहां से आया। लगातार सिविल लाइन का मुद्दा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने संभल के अंदर सिविल लाइन बिछाई है और वो सक्सेस हुई है, तो वो 2 महीने जो पानी भरा हुआ था वो कैसे किस तरह से आया। लगातार समस्याएं, लगातार यहाँ के लोगों की समस्याएं बनी हुई थी, लेकिन इस पर बोलने वाले कोई नहीं थे। अब देखना होगा कि 4 मई को जनता क्या फैसला लेती है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।